पेंशन जनवरी से मार्च तक की वृद्धा विकलांग विधवा पेंशन का बड़ा अपडेट किया है। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में आप ये जानते हैं कि राज्यों में पेंशन लाभार्थी अपनी जनवरी से मार्च तक की 2026 की तिमाही किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो इसके लिए मेनली दिक्कत कहाँ से आ रही है? ठीक है, देखिए पेंशन का बजट जारी हो चुका है, लेकिन अभी लोगों की लिस्ट जारी की जा रही है, कौन से लाभार्थी हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, उसके लिए हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कुछ लोगों की आधार में केवाईसी नहीं हुई है, कुछ लोगों का डीबीटी बैंक से एनरोल नहीं है, उसकी वजह से सारी दिक्कत हो रही है। ठीक है, देखिए पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी क्या है कि पेंशन से इंतजार करने वाले लाखों लाभार्थियों के लिए खुशखबरी यह है कि समाज कल्याण, महिला कल्याण विभाग, दिव्यांग जनशक्ति विभाग, ये 3 विभाग है जो अलग-अलग पैसा जारी करते हैं। उन्होंने पेंशन जारी करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ठीक है, लाभार्थी के खातों में 3,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करना शुरू भी कर दी है। ठीक है, लाभार्थियों को मोबाइल पर पैसा जमा होने का संदेश आना शुरू हो गया है। देखिए, वीडियो में विशेष रूप बताया गया कि पहले हरियाणा में 2750 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी, जो कि नई राशि अब 250 रुपये बढ़ा के 300 रुपये प्रति माह किया गया है। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश में भी आपने अपडेट देखा होगा कि अब उत्तर प्रदेश में जनवरी से मार्च की स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश विधवा विकलांग व वृद्धावस्था पेंशन आमतौर पर तिमाही जारी होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त का अंतिम चरण में है। ठीक है, यह समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, इसका संचालन महिला कल्याण विभाग करता है। दिव्यांग पेंशन या पेंशन जनशक्तिकरण विभाग करता है। ठीक है, अब बात करें कि आपकी पेंशन रुक गई है तो ये काम आप तुरंत करें। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ई केवाईसी अनिवार्य है, उसको पूरा कर लें। अगर आपने अभी तक केवाईसी पूरी नहीं की है तो अपने किस्त पोर्टल में जाके आधार प्रमाणित करें, मोबाइल नंबर अपडेट करें तथा नज़दीकी सीएससी सेवा केंद्र में करा दें। ठीक है, बैंक खातों में डीबीटी एक्टिव करवाएं। ठीक है, बहुत लोगों के बैंक खातों में डीबीटी एक्टिव नहीं है, भले आप आधार से एक्टिव करवा लिया हो, लेकिन सरकारी पैसा आने के लिए डीबीटी को एक्टिव होना जरूरी है। तो सीएससी सेंटर पे जाके इसको चेक करवा लें कि डीबीटी आपके में एक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, आपका खाता आधार से लिंक है, आपके खाते तक पैसा पहुंच जाएगा। बैंक आपको जाके डीबीटी इनेबल फॉर्म जरूर भरें। ठीक है, अब बात करें विभाग में डेटा सेंटर क्या है। तो कई बार आधार कार्ड, पेंशन फॉर्म नाम की स्पेलिंग गलत होने के कारण डेटा मिसमैच हो जाता है। अगर केवाईसी के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है तो आप संबंधित विभाग का, जैसे विकास भवन, समाज कल्याण विभाग, जाकर चेक करें। पेंशन मिलने का हर समय क्या है, तो महीने की तारीख है, हर महीने का पेंशन का भुगतान, जैसे हरियाणा में हर महीने होता है, उत्तर प्रदेश में तिमाही पेंशन का भुगतान होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष यही है कि कमजोर व्यक्ति के लिए सहारा के लिए सरकार ने पेंशन की पात्रता जारी की है। तब उसकी अपडेट जानने के लिए अपने सीएससी सेंटर पर संपर्क करें जाके। इसमें पेंशन की आपको क्यों रुकी हुई है आपकी किस्त, उसके बारे में बता दें तो उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन 2026 उत्तर प्रदेश के लाखों बुजुर्गों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है कि यूपी के वृद्धा पेंशन के लाभार्थी जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में सामने रिपोर्ट आई है कि आधिकारिक अपडेट के अनुसार पेंशन के भुगतान में कुछ देरी देखी जा रही है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे पेंशन में देरी क्यों हो रही है। ठीक है, तो पेंशन की ये चौथी किस्त है, तो पिछले साल की 2025-26 में चौथी किस्त है। तो कई जिलों में अभी तक चौथी किस्त का पैसा जारी नहीं हुआ है, तो उसकी तरह सरकार में किए जा रहे मुख्य तकनीकी सुधार क्या है। आधार सत्यापन हो रहा है, आधार वेरिफिकेशन हो रहा है। सरकार पेंशन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता बनाने के लिए आधार ऑथेंटिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। तो बहुत से पेंशनरों को आधार डेटा सेंटर फॉर्म में मेल नहीं खा रहा है, जिसके कारण उनकी किस्त रोक दी गई है। पात्र लाभार्थी की सूची है, सरकार अब डेटा को शुद्धिकरण कर रही है। तो ऐसी आयु जिनकी 60 वर्ष से कम है या उससे गलत तरीके से पेंशन लगवाई गई थी, उनका नाम काटा जा रहा है। ठीक है, एनपीसीआई डीबीटी की समस्या हो रही है। केंद्र तथा राज्य अब केवल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा भेजते हैं, तो इसके लिए बैंक खातों को आधार से एनपीसीआई सर्वर से लिंक होना अनिवार्य है। जिन खातों में सक्रिय नहीं है उनका पैसा फंस गया है। ठीक है, जन्म तिथि में संशोधन क्या है कि कई बुजुर्गों को हाल ही में आधार कार्ड में जन्म तिथि सुधरवाई है, लेकिन डेटा अपडेट न होने के कारण सिस्टम उन्हें अपात्र माना जा रहा है। तो जांच इसकी की जा रही है। ठीक है, जल्द ही इसका निवारण किया जाएगा। जिलावार बजट
आवंटन हुआ है। तो कुछ जिलों में शासन की ओर से बजट देरी से रिलीज़ हुआ है। यही कारण है कि कुछ जिलों में पैसा आ चुका है, तब कुछ जिलों में अभी इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐलान है कि अब 45 रुपए मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों को आर्थिक संबल देने के लिए पेंशन राशि में बढ़ोतरी की गई है। पुरानी राशि 1000 रुपये प्रतिमाह थी, तो अब 3000 रुपये प्रतिमाह जो दी गई थी उसमें 1500 रुपये कर दिया गया है। तो तिमाही मान लीजिए 4500 रुपये की राशि सभी के खाते में आएगी। ठीक है, ये आपके मार्च, अप्रैल और मई की जो किस्त होगी वो जून में आपको मिलेगी 4500 रुपये बढ़ के मिलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त पुराने नियम के अनुसार 3000 मिल रही थी, जो कि 45 रुपये बढ़ा के अप्रैल जून 2026 से लागू होने की प्रबल संभावना है। ठीक है, सरकार ने बजट जारी किया था, तो सरकार ने बैनर पोस्टर लगा के प्रचार भी इसका करवाया था। तो अप्रैल से जहाँ तक है संभवतः ये जारी होगी। पेंशन ना रुकने के लिए तुरंत ये काम करें कि पोर्टल पर स्टेटस चेक करें। एसएसपीजी यूपी जो पोर्टल है वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें। फाइनल सबमिट आधार वेरिफिकेशन कॉलम में ग्रीन टिक लगा है या नहीं ये चेक करें। ई केवाईसी प्रक्रिया पूरी है, यदि आपकी ई केवाईसी अधूरी है तो नज़दीकी जन सेवा केंद्र में जाके इसे तुरंत पूरा करें। बैंक जाके एनपीसीआई लिंक कराएं। अगर आपके बैंक खाते में एक फॉर्म भरें और सुनिश्चित करें कि डीबीटी लिंक है, इनेबल है, सरकारी पैसा आने वाला डीबीटी इनेबल है, वो आप पता कर लें बैंक से। ठीक है, एफएक्यू क्या है कि अभी तक मार्च की किस्त नहीं मिली, क्या मेरी पेंशन बंद हो गई? तो नहीं, पेंशन बंद नहीं हुई है, आधार सत्यापन नई सूची तैयार होने के कारण देरी हो रही है। आपका स्टेटस पोर्टल जरूर चेक करें। तो 45 रुपए वाली किस्त की बहुत से क्वेश्चन आ रहे थे, तो उसकी बता दें 45 रुपए की किस्त आपकी अप्रैल वाले मंथ में जो किस्त बनेगी उससे जारी होगी। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, उसमें आपकी 4500 किस्त बनेगी। तो क्या आधार कार्ड अनिवार्य है लगाना? जी हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है आधार कार्ड लगाना। ठीक है, उसको नहीं लगाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। तो उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था पेंशन बुजुर्गों के समान सहारे का प्रतीक है। हालांकि वर्तमान में भुगतान में कुछ देरी अवश्य हो रही है, लेकिन सरकार व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए संपूर्ण प्रयास कर रही है और जल्द ही आपको बढ़ी हुई किस्त मिलेगी। आप सभी की राह में जितने भी रोड़े होंगे वो खत्म होंगे। ठीक है, तो इसी को लेके हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अभी हम कुछ ही समय में सरकारी कार्यालय जाएंगे लखनऊ के। ठीक है, इसका जो भी अपडेट है वो पता करेंगे। समाज कल्याण विभाग जाएंगे, महिला कल्याण विभाग जाएंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप नीचे दर्ज कराइए, मैं क्वेश्चन वहाँ के अधिकारियों से पूछूंगा उसके, और आपका अगले वीडियो में उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद।